XYZ पार्टनर है 5:3:2 में। इसमें से Y जो है वो रिटायर हो रहा है और X और Z फ्यूचर में 3:2 में डिवाइड करेंगे। Y की जो पेमेंट करनी है, इसमें जिसमें नंबर 4 में लिखा है Y बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय X and Z so as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। Y की अमाउंट जो पे करनी है वो X और Z लेके आएंगे ताकि उनकी कैपिटल न्यू PSR में हो जाए, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम करते हैं इसको। ओल्ड PSR 532 है, न्यू PSR 32 है। गेनिंग रेशियो निकाल लिया है यहाँ से, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड से 1/10 2/10 का गेन है, गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। फर्म की गुडविल 112,500 है, तो वाई का शेयर 3/10 33,750 और गेनिंग रेशियो में देंगे ये 11,250 एक देगा और 22,500 एक देगा। तो इसका शेयर ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में एक्स और जेड देंगे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट जो है वो उनकी कैरी डाउन निकालने के बाद होगी, इसलिए स्पेस छोड़ रखा है। पहले बाकी क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं क्या क्या है। फिक्स एसेट अप्रिशिएट करनी है 20% से, तो फिक्स एसेट हमें 187,500 की दे रखी है और हमें 20% अप्रिशिएट करनी है, इसका 20% हो गया 37,500, तो फायदा हो गया ये। तो अप्रिशिएट करनी है ना फिक्स एसेट्स। स्टॉक रिड्यूस टू 75,000, तो स्टॉक 82,500 से 75 का हो गया, तो यानी कुल मिला के 7500 का कम हो गया, तो नुकसान है ये। बस रिवैल्यूएशन में ये दो चीजें हैं और कुछ नहीं है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल आएगा 30,000 का, 37,500 इधर है, 37,500 इधर है, 7,500 गया, तो 30,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स ओल्ड PSR में बढ़ता ही है, आपको पता है। XYZ 532 1596 532 ओल्ड PSR में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांट लिया। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ब्रॉट डाउन डाल देते हैं इसमें। वन 1,65,000 84,000 66,000 WCR है, उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी थी नहीं एडजस्टमेंट में, तो WCR बांट लेते हैं। WCR 22,500 है, 11,250 Z का 4,500 और इसका 6,750। तो ओल्ड PSR में WCR बांट दिया। इसका गुडविल का शेयर दे देते हैं वाई का, एक्स और जेड, एक्स कैपिटल जेड्स कैपिटल। तो इसका गुडविल का शेयर जो था पीछे ये था 11,250 और 22,500। 11,250 ये देगा गेनिंग रेशियो में और 22,500 ये देगा, और इनकी कैपिटल में से रिड्यूस भी कर दीजिए। वाइज कैपिटल एक्स ने दिया है 11,250 और जेड ने दिया है 22,500। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 1596, तो ये सब कुछ हो गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट बचा सिर्फ। तो वाई हमारा रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले वाई का निकाल लेते हैं जो पेमेंट बनता है। बैलेंस शीट फिगर में निकालेंगे कितना पेमेंट है बैंक अकाउंट। ये देखिए, तो वाई का देखिए आपका 84,000 प्लस 6,750 प्लस 9,000 99,750 इसका पेमेंट है। और बोल रखा कि ये अमाउंट किसको लाना है, एक्स और जेड को, और किस रेशियो में लाना है, इतना लाना है कि इनकी कैपिटल न्यू PSR में हो जाए, और न्यू PSR भी गिवन है। तो 99,750 को लाना है।
पहले इनकी कैपिटल रफ में निकालेंगे। तो ये एक्स की आ गई 180 आई की कैरी डाउन। कैसे? 165 प्लस 11,250 प्लस 15,000 एंड माइनस 11,250। तो ये आ गई 180 कैरी डाउन। एक्स की कैरी डाउन रफ में आई 180। वर्किंग नोट के लिए स्पेस छोड़ रखा था। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये आई हमारी एक्स की आई 180,000, 180 के। जेड की कितनी आई वो देख लेते हैं। जेड का 66,000 प्लस 4,500 प्लस 11,250 प्लस 22,500। शिट, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये तो वाई में डालना था ना 11,250 और 22,500। ये मैंने गलती से जेड में डाल दिया। इसको क्रॉस कीजिए यहाँ से। ये तो वाई रिटायर हो रहा है, वाई को मिलना था, वाई में जाना था। तो वाई का पेमेंट गलत निकल के, एक्स में तो कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए वाई का गलत निकल के आ गया, वाई को करेक्ट करते हैं पहले। सबसे पहले वाई का करेक्ट करते हैं। 84,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 प्लस 22,500 प्लस 9,000, 1,33,500, 133,500, 133,500, 133,500 इसका पेमेंट। एक्स का सही था, अब जेड का निकाल लेते हैं। 66,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 माइनस 22,500, जो कि गुडविल का शेयर दिया है इसने वाई को। 54,000 आया इसका, रफ में, फेयर में नहीं, 54,000 प्लस दोनों ने मिलके लाना 133,500 वाई की पेमेंट करने के लिए। ऐड अप कर लेते हैं। देखिए 54,000 वो, 1,80,000 वो, और 133,500 वो, कुल मिला के 367,500। टोटल कैपिटल न्यू फर्म की हो गई 367,500। और ये टोटल कैपिटल है, इसको आप लोग न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दीजिए 3 2। एक्स और जेड डिवाइड बाय 5 into 3, 220, 500 एंड 147, 1,47,000। ये इनकी कैरी डाउन होनी चाहिए। अब कैरी डाउन हमने निकाली थी 180 एक्स की, तो यानी कि 40,500 एक्स को 40,500 जो है और लाना है। वाई की हमने निकाली थी 54,000, जबकि उसकी होनी चाहिए 147। तो इसको लाना पड़ेगा 93,000, इनको लाना पड़ेगा। ये यहाँ पे नहीं भी निकालते हम लोग तो कैपिटल अकाउंट में अपने आप बैलेंस शीट फिगर में निकल आता है, अगर यहाँ पर नहीं भी निकालते तो। चलिए अब हम कैपिटल अकाउंट पूरा कर लेते हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन डाल दीजिए, जो अभी वर्किंग नोट से निकले हैं वो कैरी डाउन डाल दीजिए आप। तो बैलेंस कैरी डाउन निकले हैं वर्किंग नोट से, देखिए ये रहा। ये वर्किंग नोट से 220, 500 एंड 147, 220, 500 एंड 147 इनकी कैपिटल न्यू पीएसआर में होनी चाहिए। तो न्यू पीएसआर में करके इतनी आ रही है, और इतना करने के लिए इसको 40,500 लाना पड़ेगा एक्स को। अगर यहाँ पर नहीं भी निकालेंगे तो यहाँ निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में।
40,500 कैसे निकला? ये साइड टोटल है ज़्यादा जो है डेबिट साइड में 220,500 प्लस 11,250 231,750 और 231,750 यहाँ लिखा क्रेडिट में और क्रेडिट वाली आइटम्स माइनस कर दी 1,65,000 11,250 और 15,000 तो 40,500 आ गया। चेक कर लेता हूँ एक बार 1,65,000 माइनस किया 11,250 माइनस किया और 15,000 माइनस किया यस 40,500। ऐसी जेड का देख लीजिए कैरी डाउन डालने के बाद डेबिट का टोटल आ रहा है 22,500 वो था और 147 वो था तो डेबिट का आ रहा है 169,500 ये यहाँ लिखा 169,500 और ये सब माइनस किया -66,000 माइनस 4,500 माइनस 6,000 तो 93 आ गया। तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वर्किंग नोट में, तो वर्किंग नोट में सिर्फ कैरेट डाउन निकाल के यहाँ लिख दो और यहाँ पर भी बैलेंस फिगर में निकल जाएगा वही जो वहाँ पर निकला है वो यहाँ निकल जाएगा। मर्जी आपकी, वहाँ निकालना हो तो वहाँ निकाल लीजिए, यहाँ निकालना हो तो यहाँ निकाल लीजिए। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट से इसकी। बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बैंक बैलेंस पहले 15 था, अभी भी 15 है क्योंकि जो दोनों लेके आए हैं वो उसकी पेमेंट में यूज हो गया। इन दोनों ने मिला के 133,500 ही लाए हैं और वाई की पेमेंट में 133,500 यूज हो गया। तो बैंक में पहले 133,500 इंक्रीज हुआ, फिर वाई की पेमेंट करी तो डिक्रीज हुआ, तो सेम बैलेंस हो गया। डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो 97,500 स्टॉक पे थी। स्टॉक की वैल्यू घट गई थी 75,000 हो गई थी और फिक्स एसेट पे भी थी, उस पे डेप्रिसिएशन था कितना परसेंट था फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन 20% तो 150 आ जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। बस एसेट साइड में यही है। लायबिलिटी पे आ जाइए, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है 39,750। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 5250। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ चुकी है और कैपिटल बची है डालने के लिए बस, वो भी एक्स और जेड की। भाई तो चला गया है, पेमेंट भी हो गई है उसकी 220,500 एंड 1,47,000। चेक करते हैं दोनों साइड सेम आती कि नहीं आती है। एसेट साइड में देखिए 150 प्लस 75,000 प्लस 97,500 प्लस 15,000 तो एसेट साइड आ रही है 337,500। अब लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, चलिए 39,750 प्लस 5250 प्लस 220,500 प्लस 147। ओह शिट, ये तो गलत आ रहा है, 4,12,500 आ रहा है इधर तो, ये गड़बड़ क्यों आ गई? शिट, फिक्स एसेट एप्रिशिएट हुई थी 20%, मैंने डेप्रिशिएट कर दी 187,500 2,25,000, बस यही डिफरेंस था। फिक्स एसेट एप्रिशिएट हुई थी 225 प्लस 75,000 प्लस 97,500 प्लस 15,000 412,500 दोनों साइड सेम आ गई 412,500 इधर 412,500 इधर। तो ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। जहाँ तक जनरल एंट्रीज का सवाल है तो पहले उसका 33,750 जो गुडविल का शेयर है
गेनिंग रेशियो में 11,250 और 22,500 दिया, एक एंट्री। WCR था वो बांटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X टू Y टू Z। WCR था हमारे पास 22,500 का, और जो हमने डिवाइड किया था WCR, वो डिवाइड किया था 11,250, 6,750 और 4,500। उसके बाद रेवोल्यूशन की 2-3 एंट्रियां बनाएंगे। तो रेवोल्यूशन में